लुक शॉक। नहीं जाना चाहती है? हाँ तो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अगर तू इस घर से जाना नहीं चाहती तो तेरी लाश जाएगी। कंटिन्यू। हमारी बेटी की हिस्से की खुशियां छीनना चाहती है, उसकी तारीफें लूटना चाहती है। हाँ हाँ, हमारी बेटी के पति को अपने मुंह की जाल में फांसना चाहती है। हाँ? जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुझे, आया समझ में? नंदू बच्चे, नंदू एकदम हालत खराब देखना मैम, हालत खराब उसकी, एकदम हालत खराब हो रही है। और फिर फाइनली आपने उसको छोड़ दिया। ये फांसी का फंदा तेरे मौत का फंदा बन सकता था, पर क्या करें, हमें तुम्हारी फिक्र है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि सीधी तरह से इस घर से दफा हो जा, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आया समझ में? निकल यहाँ से। इतने प्यार से नहीं मानने वाली है लीला बहन जी, बहुत मोटी चमड़ी है, ढीठ है, इसे तो धक्के मार के निकालना चाहिए। खबरदार जो आप तीनों में से कोई आगे भी बढ़ा तो हमारा त्रिशूल भी पीछे नहीं रहेगा, वरना भी त्रिशूल आप तीनों के सीने में घोंप देंगे। और रही बात यहाँ रहने की, तो हमें दादी माँ ने इजाजत दी है यहाँ रहने की, तब तक वो खुद हमें नहीं निकालने की, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुना आप लोगों ने? कोई बात नहीं, सुमित्रा ने इजाजत दी है ना, तू रह सकती है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन, तू यहाँ पे हम लोगों के साथ में नहीं रहेगी, तू वहां नौकरों के कमरे में रहेगी, समझी? आज के बाद तेरा चूल्हा चौका, उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब उस कमरे में होगा, समझी? चल चल चल। सबसे पहले तो मैम सीन के बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से फांसी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहने से ज़्यादा एक्शन धमाकेदार सीन है, तो यस, पर मैं उसका थोड़ा सा बैक स्टेज वाला पहले बताना चाहती हूँ कि जब किसी को स्पेशली दिस नंदिनी इज़ वेरी छोटी सी बच्ची है एंड शी इज़ रियली वेरी ब्रेव एंड वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी वेरी एक्सेलेंट एक्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली ऑल्सो, बिकॉज किसी को फांसी लगाना, डायलॉग बोलना, कैमरा में वो चीज़ें दिखनी चाहिए, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। उसको फांसी लगा दी तो खुद को क्लस्टर फोबिया वाली फीलिंग्स आने लगती हैं। तो ऐसे सीन सच्ची बताऊँ तो थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े रिस्की होते हैं और थोड़े करने में भी बीइंग एक्टर बहुत डर लगता है, क्योंकि हम एक्टरों को दिखाना है जो है नहीं, एक्चुअली करने नहीं जाना है कि जो हम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा होता है स्ट्रेसफुल, पर जब एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हो, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो एक जेलिंग होता है, केमिस्ट्री होता है, तो ऐसे सीन्स करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ वेरी तूफानी सीन है ना। रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं कि आते किसी को फांसी का फंदा डाल के हम दबा के बोलते हैं कि अगर तो इस घर से नहीं जाएगी तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और दबाते रहते हैं, और वो जिंदा भी रहता है और वो एक्टिंग भी करता रहता है। एक्चुअली जो लीला देवी का कैरेक्टर है ना, शी इज़ वेरी स्वार्थी, पैसों की लालची और सबको बेवकूफ़ बनाने वाली चतुर लोमड़ी है। तो अगर नंदिनी नाम का एक ही कांटा है जो लीला देवी के बीच में आ रहा है उस पूरी हवेली की महारानी बनने के लिए, तो अब लीला देवी चाहती है कि जल्द से जल्द इस कांटे को हटा दूं। तो बस ये नंदिनी के पीछे पड़ी है कि बस उसको हटा दूं। सुमित्रा देवी तो फिर ठीक है, उसकी परेशानी में फंस जाएंगी।
और वैसे भी इमरती और काम्या जी तो मेरी मुट्ठी में है। तो अल्टीमेटली सीन ये है कि उन दोनों को मैं प्रोवोक कर रही हूँ, उन दोनों को फंसा रही हूँ कि कुछ भी करके हम तीनों मिलके, बोलते हैं ना कि एक घर में ऐसा होता है जो पूरे घर को बर्बाद कर देता है, और वो मैं वही चिंगारी हूँ जब घर को आग लगाने आई हूँ। तो बस ये आग लगाने के लिए ये जो बीच में आ रही नंदिनी को, उसको फंसाना है। मैं डरा रही हूँ फांसी का ऐसे, बाकी अंदर तो लीला देवी भी डर रही कि अगर ऐसा कुछ कांड किया तो वो फंस जाएगी। तो इमरती और काम्या को ढाल बना के मैं इसको भगाना चाहती हूँ, ताकि बिजली और तीनों को मिलकर, हमारी जो गुंडा गैंग मिलकर षड्यंत्र करके पूरी हवेली पे कब्जा कर सके। वेल मैम, हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से आप उनके घर से बाहर जाने की धमकी दिए जा रही है, वेल उसको लेकर क्या करोगे? नंदिनी वो चीज़ मानेगी या क्या होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड? देखो, आदि अनादि काल से ये चलता आ रहा है कि कभी नेगेटिव फोर्स नहीं जीत सकती, और अब तो हमारे पूरे देश में राम राज्य और 500 साल बाद राम जी आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य को विजय प्राप्त करने में देर लग सकती है, पर हार नहीं। तो ये सत्य तो जीतने वाला है, नंदिनी भी जीतने वाली है, वो आसानी से हार नहीं मानने वाली। त्रिशूल लेके वो हम पे भी कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है कि हम तीनों असुर हैं और वो दुर्गा माता है, आ गई है त्रिशूल लेके। हालांकि अभी वो कुछ कर नहीं पाई, पर हाँ वो करेगी ज़रूर, क्योंकि त्रिशूल एक, बोलते हैं ना कि अब ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो ये हमारे लिए ट्रेलर था। मैं सोच में, इसलिए मैं वो रस्सी लेके सोच रही हूँ कि अरे आज तो त्रिशूल लेकर आ गई है, कल को कुछ कर ना दे। तो अभी मैं एक स्टेप और अहेड सोच रही हूँ कि अब अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी। लास्टली अपने फैंस से यही कहना चाहती हूँ कि अभी अभी मकर संक्रांति गई, मैं थोड़ी लेट हूँ, लेकिन फिर भी मकर संक्रांति की आपको लेट वाली ढेर सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के बाद सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं, तो जैसे सूर्य नारायण के 7 घोड़े हैं, उनमें जो तेज हैं, सूर्य नारायण का जो प्रकाश है, जो रंग हैं, वो आप सबके जीवन में भर जाएं, सब खुश रहें। और आने वाली जो 22 तारीख है, ये जनवरी बहुत ही ऐतिहासिक है और हम सब साक्षी हैं। तो आप सबको राम जी के इस भव्य आगमन की ढेर सारी शुभकामनाएं।